Good morning students, ready for the next studies? So we are starting with the page number 73. ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हमारी, आपकी बुक की फॉलो कर रही हो, आपको मैं याद कराती हूँ बार बार। एनसीईआरटी की 11th की बुक है आपके हाथ में। इस बुक को हमेशा आपने अपने साथ में रखना है, ठीक है? इसके बिना ना हम पढ़ सकेंगे। एंड नाउ कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू। अपने हाथ में अपना कॉपी पेन रखो और साथ साथ जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए आधे क्वेश्चन छोड़ूंगी एंड आई गिव यू द टाइम टू डू इट, ठीक है? मेरा पर्पस है कि आपको क्या आता है, राइट है ना? तो मैं आपको समझा रही हूँ, स्टेप टू स्टेप बताएंगे। और इसमें पूरा देखो, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। हमारे पास है अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल है या छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, मैं वो डेफिनेटली आपके लिए छोड़ूंगी। एक तो आपको आदत बनी रहेगी और दूसरा आपको खुद ही करना है, ठीक है? दिस इज ओनली यू हैव टू डू इट, नॉट मी, ठीक है ना? मेरा काम है आपकी मदद करना, दैट्स ऑल। तो मदद का मतलब है कि बाकी काम आप खुद करने वाले हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.3, प्रूव दैट सो एंड सो। देखो, डोंट यू फॉरगेट कि आपको 30, 45, 60, 90 ये सारे आते हैं। अब 15 का भी निकालना आता है, 15, ठीक है ना? ये तो डायरेक्ट डिग्रीज के बारे में, तो इसका मतलब है इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पाइज बनते हैं, यानी कि π/3, π/4, π/6, π/2, ये सारे आते हैं, ठीक है? तो हमें जहां जहां तो ये मिल जाएंगे, हम इनको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। और जहां जहां ये हमें नहीं मिलेंगे, यानी कि सपोज लिखा है 2π/3, ठीक है? या जैसे हमने क्वेश्चन किया था 5π/6 या 7π/6, तो उन क्वेश्चंस को हम अपने हिसाब से, क्योंकि अब हम काफी कुछ सीख चुके हैं इस बारे में, और जब कभी पढ़ना होता है बी ऑलवेज श्योर, आपको सारी बैकग्राउंड आनी चाहिए। तो कभी भी किसी भी लेक्चर को अगर आपने स्किप किया है कि चलो हम इसको बाद में कर लेंगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या चलो अभी दिल नहीं कर रहा, तो डू इट अगेन। उसके बिना आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट, नॉट दिस ओनली, कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग विद योर एक्सरसाइज 3.3, प्रूव दैट सो एंड सो। नंबर 1 दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आप हाथ चलाइए फटाफट से, लिखते जाइए। साइन स्क्वायर π/6, एक तरह से साइन π/6 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना? मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली करेक्ट लिख के दिखा रही हूँ, तो कभी भी दिमाग में ये बात मत डालना कि साइन स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है। असल में ये क्वेश्चन ऐसे है, ये इट्स लाइक दिस, ठीक है? सो हम इसको लिखते किस तरह से, लिखने की बारी अपने माइंड में करना है, ठीक है? ये लिखना नहीं है हमने, शो नहीं करना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम ये ऐसे क्या लिखते हैं, ठीक है? देन इज योर cos π/3 का होल स्क्वायर, राइट? यू कांट से दिस इज रॉन्ग, बट हमारा लिखने का तरीका ये बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हम ऐसे इनको नहीं लिखते, ठीक है? लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, कि कहीं आपके दिमाग में थोड़ी सी बात हो कि भाई इन स्क्वायर्स का क्या करना है, तो यू समझ लीजिए कि असल में ये इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो ये तीनों तो आपको आते हैं। दिस आर योर वेल नोन। दिस इज योर 30 आपको आता है, 60 आपको आता है, π/4 आपको आता है, और मेरे बोलने से पहले आपका क्वेश्चन हैज बीन डन, कर चुके हो ना? सो यू मस्ट हैव डन साइन π/6 यानी कि 30। ब्रेन चलाओ फटाफट। साइन 30 1/2 यानी कि ये आपका हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। cos π/3 cos 60 sin 60 √3/2 cos 60 1/2, दिस इज योर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? और टेंजेंट π/4 कितना होता है, दैट इज 1, तो ये बन गया आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है? और हम इसको बना के देखें, दिस इज योर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, आई थिंक आई एम राइट, दिस इज 1/2, दिस करेक्ट, बिल्कुल ठीक दिख रहा है मुझे ये। तो दिस इज आपका एस का एलसीएम ले लेंगे, बाकी तो छोटी छोटी बातें रह गई आपके पास, आपको करनी आती हैं। दिस इज -2/4 एंड दैट गोज एज -1/2, दिस इज व्हाट इज वांटेड। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन, क्या लिखते हैं एंड में हम, राइट हैंड साइड, डोंट यू फॉरगेट, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? और उसके बाद इक्वल लगाओ, ठीक है ना? और मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने ये लिखा है दैट इज ओनली फॉर योर हेल्प एंड रेफरेंस ओनली। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा जैसे कि उसने इसको यहाँ पर आपको दिया है, कर द मीनिंग, ठीक है? ये आपको मैंने आपकी नॉलेज के लिए लगा के दिया था कि किसी बात की कंफ्यूजन मत रखना ब्रेन में। सो दिस इज टू बी रिटन लाइक दिस। और मुझे लगता है मेरे से पहले आप ये क्वेश्चन फिनिश कर चुके थे, कह रहा था ना? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, मेरे साथ चलो, और हम इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में बांट लेंगे अकॉर्डिंगली, ताकि आपको थकावट ना हो। और थकना बिल्कुल नहीं है, हमने किसी भी चीज से थक गए, खासकर मैथ से थक गए, तो अभी पैकअप कर देंगे, इसको हम दोबारा देखेंगे भी नहीं। आपको पता है ना, मैथ्स की एक खास प्रॉब्लम होती है,
कि अगर आपने मैथ्स को लाइटली ले लिया या आप उसमें थक गए, ठीक है, तो अपने आप को एंटरटेन रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते करिए। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो मैथ्स वालों को तो सिर घूम जाता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आई एम राइटिंग हियर द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर 2। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है स्क्वायर का मतलब, ठीक है। देन इट इज कोसेकेंट स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर अब आ गया हमारा फॉर्मूले जो हमने अभी अभी सीखे हैं वही वाले। देन इट इज हियर cos स्क्वायर पाई बाय 3। गॉट इट नाउ। और अब हम जो करने वाले हैं वो है इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो जो जो तो हमें आते हैं वो हम शुरू में कर देते हैं ताकि उन पे दिमाग ज्यादा ना लगाएं, ठीक है। सो दिस इज योर sin पाई बाय 6। पाई बाय 6 माने 30। sin 30 कितना होता है 1/2, वो आपको आता है। लो जी एक काम तो हुआ खत्म, ठीक है। अब कोसेकेंट स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आई 7 पाई बाय 6 की एंड आई टोल्ड यू 7 पाई बाय 6। याद है हम इस बारे में बात बाई चांस ही की थी मैंने आपसे कि हम क्या करते हैं, 7 बड़ा है 6 छोटा है, गोइंग फॉर द लॉन्ग डिवीजन 1 + 1/पाई दैट मेक्स यू एक्चुअली। और अब आप काफी बड़े हो और आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई कि मैंने इसको पाई प्लस पाई बाय 6 क्यों लिख दिया, right? Okay, then is cos pi by 3. Cos pi by 3 means pi by 3 माने 60. Cos 60 that's again 1/2 is 1/2 का whole square. Right with this? Done. तो जो जो छोटे छोटे चीजें साथ साथ है ना उनको खत्म करते जाओ, वैल्यू लगाते जाओ उनकी। This is 2 into 1/2, ये बन गया आपका, मैं इसको 1/2 लिख दूं सीधा। This is your now cosecant. Again keep it in your mind कि हम क्या कर रहे हैं। Okay, this is your cosecant square पाई प्लस, यानी कि मैंने बताया था ना कि जब कभी ये प्रॉब्लम आएगी तो झटपट क्या करोगे, एक क्वाड्रेंट बनाओगे। पाई प्लस पाई का मतलब 180 प्लस, यानी कि आप कहाँ पहुंच गए हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर। कोसेकेंट माने साइन, साइन माने थर्ड क्वाड्रेंट, तो परपेंडिकुलर कौन है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि देखो पहली बात मैंने बता रखी है आपको कि पाई 2 पाई एक तरह से समझो तो उड़ जाते हैं, ठीक हो गया। अगर ये उड़ जाते हैं तो इसका मतलब बाकी बच जाता है। तो कोसेकेंट का हमने एक बात तो लिखनी ही है, कोसेकेंट पाई बाय 6, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन किसका लगाना है, प्लस या माइनस, माइनस का। क्यों, क्योंकि हम कहाँ पर हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर होता है नेगेटिव का। सो अगर आप ये ऐसे नहीं लिखेंगे तो यू विल बी लूजिंग मार्क फॉर दिस। तो ये माना जाएगा कि आपको ये नहीं पता कि प्लस लगाना था या कि माइनस लगाना था, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट इट कि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपने इसको बकायदा, क्योंकि देखो बाकी तो आपको पहले से ही आता है, बट योर टीचर वांट्स, बट योर चेकर वांट्स, आपका जो स्टूडेंट जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ये रिक्वायरमेंट है कि क्या आपको पता है कि नकले मार के यहाँ वहां से कर रहे हो या रटे मारे हुए, ठीक है ना। सो बी श्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दिस इज इनटू 1/4 और आपका बन गया ये 1/2। नाउ व्हाट अबाउट माइनस का होल स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा। सो दैट इज योर नाउ कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 6। पाई बाय 6 1/4 साथ चल रहा है, इसको आगे लगा दो। इट्स 1/2 प्लस 1/4। हाँ जी, कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 6। पाई बाय 6 माने 30, 30 माने 1/2 और 1/2 का कोसेकेंट बन गया 2। साइन होता है ना 1/2, तो कोसेकेंट क्या बनेगा, that will be 2, is 2 का whole square. Any doubt with all this? उसके लिए हमने एक सेशन रखेंगे आराम से और आपसे पूरी पूरी बातें करेंगे। And this is your given answer 3/2, तो उसने आपको पहले से ही बता दिया था। So be sure about it कि आपने 3/2 को आगे क्या लिखना है, भूलना नहीं है। जो क्या भूलना है, राइट हैंड साइड। आंसर तो आपको पहले से बताया हुआ था, ठीक है, उसने बिल्कुल नहीं कहा ढूंढ के बताओ। देन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आपको पता लग गया हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है, 30, 45, 90 जो छोटे छोटे पता है, राइट। फिर बारी आती है बड़े बड़े एंगल्स की जिनको हमने अभी अभी करना सीखा है। अब उनको हम करेंगे इम्प्लीमेंट। वो फॉर्मूला हो सकते हैं, पाई प्लस हो सकते हैं, 2 पाई प्लस हो सकते हैं, π/2, 3π/2 भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। बट हम अवॉइड करते हैं, खुद नहीं बनाते, दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट। So now I talk about the question number 3. I hope I am not too fast. Reason being कि fast होना भी जरूरी है। देखो आपके पास छोटे से टाइम में इतना बड़ा सारा काम करना होता है। 3 hours में आपको पूरे साल का जो है समराइज करके
टीचर को शो करना पड़ता है कि मुझे कितना आया, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, इंक्रीज योर स्पीड, कोशिश करो स्पून फीडिंग की मत करो, जो शुरू के हैं करके प्रैक्टिस जब करते हो ना, तो शुरू का फटाफट से करेक्ट चेक कर लो, और उसके बाद की जो कैलकुलेशन है चाहो तो कभी कभी मिस कर दिया करो, लेकिन अभी हमारा स्टार्टिंग है। जब हम रिवर्स करेंगे, रिवीजन करेंगे ना, बुलेट लेक्चर कराऊंगी आपको जिस टाइम, फिर हम ये काम करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। आई एम राइटिंग इट अगेन। देखो मेरी बातें जो है, ये सिर्फ काम ही जरूरी नहीं होता, आपको ये बताना कि आपकी मिसलेनियस क्या है, आपकी गलतियां क्या है। मेरे देखो इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही तो आई एम डूइंग नथिंग, ठीक है ना। क्योंकि 29 ईयर से पता नहीं हर तरह के स्टूडेंट देखे हैं मैंने, गवर्नमेंट के भी देखे हैं, लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी, हाई इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी, ठीक है। तो आई वांट कि वो जो गलतियां करते हैं आप वो ना करें, ठीक है ना। आपने स्पेशली देखो इतनी लेबर की है, और आपको अब मैं नहीं चाहूंगी कि आपका कोई भी इसमें नुकसान हो, और कोशिश करिए आपने दोस्तों को बताइए कि अगर मैं आपको अच्छा लगता है कि मैम समझा पाते हैं आपको अपनी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, एनीवे, तो दिस इज योर अगेन आई एम राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैंने बताया था ध्यान रखा करो, ये देखो मैंने फजूल में जगह आगे छोड़ी हुई थी, है ना, गलतियां आप भी करते हो मैं भी करती हूँ, फिजूल की जगह छोड़ी हुई थी, फिर मुझे नीचे लटकाना पड़ गया लेफ्ट हैंड साइड को। सो बी श्योर आगे आपने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस। ओके, अगेन cot π/6 नहीं आता ना तो कोई बात नहीं, आपको याद है sin π/6 कितना होता है, cos π/6 होता है √3/2 30 ना, और नीचे होता है ये 1/2, ये 2 और क्या बच गया हमारे पास √3। तो आपका जो cot π/6 बन गया √3 का होल स्क्वायर। चेक इट आउट। अगर कोई डाउट लगता है तो झट से दिमाग चला लिया करो अपना, कि हम इसको फटाफट से साइड पे लिख के बना सकते हैं, cos 30 divided by sin 30, that is simply √3, that's all done। okay, then we talk about cosecant। अब ये कौन आ गया 5/6, यही चाहिए उसको आपसे देखना कि आपको क्या आता है। cosecant can I write on pi minus π/6? I don't think now you want to know from me कि ये क्या है मैम, ये क्या कर दिया आपने। ओके, अगेन टेंजेंट π/6, दिस इज राइट। ओके, क्वेश्चन करेक्ट है। टेंजेंट π/6 कॉट हमने अभी निकाला है ना √3, तो टेंजेंट क्या होगा, सिंपल 1/√3, दैट इज 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर √3 का होल स्क्वायर। ये तो इसको बस 3 लिख देना, तो ये तो हो गया, 3 लिख देते हैं, और इसका भी 3 × 1/3 कर देते हैं। दो काम तो अपने हो गए। अब रह गए हमारे बीच का पोर्शन पाई माइनस π/6। जल्दी से देखो कहाँ है हम, पाई से कुछ कम, कहाँ है हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई तो उड़ गया, ठीक है, और हमारे पास बच गया सिर्फ π/6, प्लस का या माइनस का, प्लस का। तुम्हारी ट्राइंगल क्या कह रही है, प्लस का। सो दिस इज योर। अब क्योंकि प्रॉब्लम हमें है नहीं है, और हमें प्लस स्पेशल लिख के शो करने की जरूरत नहीं है, माइनस होता है तो हम जरूर एक माइनस लगा के दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्लस है तो फिर क्या जरूरत है लगाने की, फिर तो आप ठीक ही कर रहे हो, एंड आई थिंक दिस इज करेक्ट विद दिस। देन cosecant π/6, अब cosecant π/6 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosecant कितना होता है, दैट विल बी 2, दैट इज सो सिंपल। दिस इज 2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू, आई थिंक हम वहीं पहुंच गए जो हमें चाहिए था। डोंट यू फॉरगेट, यस, अब आपको पता है हमें फॉरगेट क्या नहीं करना, हमें फॉरगेट नहीं करना है आपका ये वाला राइट हैंड साइड लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, ये तो नहीं पूछा इसका आंसर निकालो, व्हाट द मीनिंग। सो ये गलतियां नहीं करनी। देन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन। तब तक जब तक मैं बोर्ड पे कुछ कर रही हूँ, फटाफट से राइट डाउन द क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने हाथ से लिखो जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई एम राइटिंग टिल देन। So again I write down here with the left hand side. Okay, this time no mistake. मैंने बड़े आराम से खुली खुली जगह दी है सभी को, sin स्क्वायर 3π/4, और आप ध्यान रख रहे हो कि अपनी कॉपी में आगे आपने जगह फालतू नहीं छोड़नी, ठीक है। ये कोई छोटी क्लासें नहीं है जहाँ आपको बड़े बड़ा सजाना है, आपको अपना क्वेश्चन करेक्ट करके दिखाना है। टीचर डोंट वांट योर ब्यूटीफाइड कॉपी, दे वांट योर ब्यूटीफुल आंसर्स, ठीक है। तो आपकी कॉपी में रेड और वो ब्लू पेनों की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज, पहले हमेशा देखो, मेक इट ए हैबिट, ऑलवेज चेक योर क्वेश्चन। मैंने, आप मानोगे 30 साल के कैरियर में इतनी गलतियां देखी हैं कि बच्चे मतलब क्वेश्चन कॉपी तो सही से कर लो भाई, गलती आगे हो जाएगी, तो उनसे मानते हैं। और हो सकता है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन ना भी करना है, तो जो जो आता है वो तो कर दो, ठीक है। बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपकी स्टेप मार्किंग होती है,
राइट है ना। तो ये नहीं कि जो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है इसको तो छोड़ ही दो, क्यों करना है, ना 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 ना, डू इट। जितना आता है उतना करो। cos π/4 आपको आता है, secant π/3 आपको आता है, हो सकता हो 3π/4 ना आता हो, राइट ना। तो इसलिए डोंट यू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज इक्वल टू, अगेन आई एम राइटिंग दिस वन एज, हाँ अब आपको पता लग चुका है, पाई माइनस π/4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, यू एग्री विद ऑल दिस नाउ? अब क्लियर हो गया आपको? ओके, cos π/4 दैट इज 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। secant π/3, फिर से मैंने बताया है कि secant वगैरह को यूज करने के लिए, cosecant के लिए अपने साइन कॉस तो हमें कभी भूले ही नहीं आज तक। तो cos π/3, cos 60 कितना होता है 1/2। अगर cos 60 है 1/2 तो secant 60 कितना हो जाएगा? आई थिंक अब आप कर चुके इस क्वेश्चन को, कर चुके हो ना? यस, यू हैव डन इट। अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुने हैं तो इस टाइम आपको सारा कुछ आता है। ओके, पाई माइनस π/4 फटाफट से बनाओ, पाई माइनस π/4। यस, कौन से क्वाड्रेंट में है हम? सेकंड। सेकंड में आपका परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव। साइन का मतलब परपेंडिकुलर, कॉस का मतलब बेस। अब की बार कौन है? साइन, दैट इज पॉजिटिव। तो ठीक है, फिर इसको चाहो तो आप माइनस साइन π/4 का होल स्क्वायर लिखो। देखो अपने टीचर्स को पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करके बताया करो, उनको जरा सा भी ये ना दिमाग में आए कि आपने को आता नहीं या आपने कहीं से नकल मारी है, ठीक है? ऐसी गलती नहीं करनी है। साइन π/4 इज 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर दैट गोज टू बी 2, ठीक है। मैं साथ साथ अब स्टेप मिस कर रही हूँ आपके लिए। 2 2 जा 1 हो गया, 4 2 जा हो गया 8, और अपने पास बन गया कितना? दिस इज 10। क्या हमें यही चाहिए था? हम गलती तो नहीं कर रहे, बिल्कुल करेक्ट है। और ये बन गया आपका यस। जब आप RHS लिख लेते हो यानी कि राइट हैंड साइड, तब कहीं जाकर आपका क्वेश्चन खत्म होता है, राइट नाउ। सो वी कैन गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ सो एंड सो, राइट। दिस इज साइन 75। ओके, 75 याद करो फटाफट से। 75 कौन कौन है इसके रिश्तेदार? रिलेटिव से तो है इसके, ठीक है ना। जैसे 15 के रिलेटिव मैंने बताए थे ना, कौन कौन होते हैं? 60 45 होते हैं, 45 30 होते हैं, याद आ गया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो अच्छे खासे रिश्तेदार मिल रहे हैं हमें। तो दिस इज साइन 75, कैन आई राइट डाउन दिस इज साइन 45 प्लस 30? यस यस, मेरे से पहले फिनिश करो इसको। आई एम लीविंग फॉर यू, फटाफट स्पीड बढ़ाओ, शाबाश, यू कैन डू इट। यस यस यस, हाथ चलाओ। क्वेश्चन नंबर 5, और इसका है ये फर्स्ट पार्ट, साइन 75 साइन 45 प्लस 30, राइट। और फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। सो दिस इज योर सिंपल फॉर्मूला एंड आई एम लीविंग रिमेनिंग क्वेश्चन टू यू। आई थिंक अब तक आपका क्वेश्चन ये फिनिश हो चुका है। मेरे पास जो बच्चे हैं वो इतने से आने हैं, दे कैन ऑल डू दिस ऑल क्विक क्विक क्विक, ठीक है। और आगे आगे वैल्यूज आपको आती है, मैं वैसे फिर भी आपके लिए लिख देती हूँ, आदत पड़ी हुई है ना काम करने की, है ना। आपको है क्या? राइट, देन इज cos 45 अगेन 1/√2 एंड sin 30 goes as 1/2। सो फाइनल हमारा जो मुझे आंसर नजर आ रहा है वो बनता है ये। अब की बार हमें ना तो लेफ्ट हैंड साइड है ना तो राइट हैंड साइड है, प्रूव नहीं करना, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब वो कहेगा वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू की तरह निकालो। जब वो कहेगा प्रूव करना है तो फिर प्रूफ की तरह करो कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। नाउ वी गो विद द टेंजेंट 15। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपको tan 15। हाँ जी, मिल गए इसके रिलेटिव्स। कौन कौन है आपके रिलेटिव्स? कौन है इसके? यस, 45 एंड 30। 45 को तो हम लेना जरूर प्रेफर करेंगे। 45 टेंजेंट में लिखा हो तो मजा आ जाए, क्यों? tan 45 तो 1 होता है। आधा क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। कैलकुलेशन भी आसान हो गई। सो दिस गोज टू बी tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो याद रखना फॉर्मूला याद करा रही हूँ, x माइनस 1, माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस लगेगा, नीचे प्लस, और यहाँ अगर प्लस होता तो ऊपर लगता प्लस, नीचे लगता माइनस, ठीक है। तो इट्स 1 प्लस, अब यहाँ पर जो साइन ऊपर है उसका उल्टा साइन लगता है यहाँ पर नीचे। अब टेंजेंट 45 तो सबसे आसान है, हमेशा 1 होता है, सो दैट गोज टू 1 माइनस tan 30। अगर जरा सा भी डाउट है तो ये रहा आपका साइन 30 और ये रहा आपका cos 30, गए दोनों और बच गया 1/√3, और नीचे भी 1 प्लस, ये तो 1 ही है, और फिर बन गया 1+√3। एंड आई थिंक ये तो बन गया अपना क्वेश्चन का आंसर। दिस इज व्हाट वी वांट।
ठीक है, उसको आपसे यही चाहिए। ठीक है, रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ आराम से खत्म हो सकता है। आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू डोंट नीड इट ऑल। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से किया करो, हर चीज को कोई भी लाइटली नहीं लेना। सबसे पहले क्वेश्चन जब कॉपी करते हो तो उसमें गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है आपने कुछ बातों का। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन आप देख लो, इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं था। डोंट मिस द स्टेप्स। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहूंगी एक लेक्चर में हम कम से कम भी 10 क्वेश्चन तो कर दें। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, शाबाश, जरा जरा सी स्पीड बढ़ाओ मेरे साथ साथ। कॉपी पेन हाथ में रखो और फटाफट से करते जाओ। ये तो मुझे कोई फॉर्मूला दिखा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वी आर हैविंग हियर लेफ्ट हैंड साइड, आई एम राइटिंग यहाँ पूछा ना उसने कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ही डिडंट आस्क फॉर इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, डोंट यू फॉरगेट दिस थिंग। दिस इज योर पाई बाय 4 माइनस एक्स, देन इज cos पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, then it's a minus sine pi by 4 minus x, these are the repeated angles, and again it is sine pi by 4 minus y। हाँ जी, have you got it? Okay, ध्यान से देखो, isn't it your cos a cos b minus sin a sin b। पीछे पलटी मारो फटाफट से। याद है फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो फिर हम अभी निकाल लेते हैं। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ढूंढे फॉर्मूला, याद करो जल्दी से, देखे देखे देखे, और अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। क्या जा रहा है हमारा, cos a cos b, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मिल गया अपने को। ये देखो, दिस इज योर पेज नंबर 3, नो सॉरी पेज नंबर 64, पहली लाइन चेक करो, फॉर्मूला नंबर 3 मिल गया। राइट हैंड साइड देखो, cos x cos y माइनस sin x sin y, मुझे लग रहा था फॉर्मूला तो है, cos x cos y माइनस sin x sin y। क्या है फॉर्मूला इसका, cos x प्लस y। सो ये तो काम ही खत्म हो गया, cos x यानी कि पहला नंबर प्लस y, दैट्स ऑल, इट्स फिनिश्ड। डोंट यू फॉरगेट, राइट डाउन हियर यूजिंग either write on this sign, dot 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 का मतलब होता है because, या फिर लिखो सीधा using which formula that you know, write down here, we know that using cos a cos b minus sin a sin b is equal to cos of, हाँ जी, a plus b या a minus b, a plus b या minus b plus b। याद रखना, cos में यहाँ अगर प्लस है तो वहां माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो वहां पर प्लस होता है। ठीक है, आई राइट डाउन, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 64। चेक कर लो, सबसे ऊपर पहली लाइन उसने यही लिखी हुई है। गॉट इट। सो नाउ यूजिंग, अपना तो काम करो, कौन बचा अपने पास, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 बन के पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस पाई। ओके, नाउ वी हैव गॉट हियर cos 90 प्लस थीटा। ओके, यू रिमेंबर cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा, हाँ 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 हाँ, साइन थीटा। देखो साइन थीटा, कॉस का साइन बनना है, साइन का कॉस बनना है, लेकिन प्लस माइनस, याद आ गया, प्लस माइनस कहां से लगाएंगे, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट, डोंट यू फॉरगेट। 180 360 में ये भी कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद हम क्या करते हैं, फटाफट से अपनी ट्राइंगल बनाते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 से यहां से चले, 90 से कुछ कम पर ही रुक गए, तो ट्राइंगल कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस बने, बेस, बेस क्या है, पॉजिटिव, यस। सो वी आर राइट, दिस इज योर सिंपली साइन x प्लस y एंड चेक इट अप, इजंट इट योर राइट हैंड साइड। तो देखने में जो क्वेश्चन लगा था कि भाई इतना बड़ा, वो निकला इतना सा छोटा। दैट इज इजी। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सो आई थिंक यू गॉट इट नाउ। पता लग गया ना क्या किया हमने, देखो दोबारा से, cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला बना 2 cos a प्लस b। आई रिपीट, कभी भी जो चीज यूज की है, आपने शो तो नहीं की ना, डिटेल में तो नहीं बताया, उसको यहाँ लिखना है जरूर। अपने टीचर्स को डाउट नहीं देना कभी भी, ठीक है, उनके दिमाग में बात ना आ जाए भाई ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा था कहीं से, बी श्योर अबाउट इट। ठीक है, सो आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं किया, अपने को यूज किया है। यूज करने के बाद तो हम सीधा सीधा यहाँ पहुंच गए, क्योंकि ये 90 था, 180 360 होता तो सीधा कॉस का कॉस रहता, राइट है ना, लेकिन यहाँ कौन है, 90, 90 से साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है। अब आपको ये बातें आती हैं, और जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट किया तो ये बन गया साइन। लेकिन हमें क्या चेक करना होता है, प्लस का या फिर
माइनस का, उसके लिए हम फटाफट से ट्राइंगल बनाते हैं और 1 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि प्लस लगाना है या माइनस। ठीक है, इस ट्राइंगल को बनाने में आपको लेस देन 5 सेकंड लगते हैं, यू नो। लेकिन अगर आप ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे और अपनी मर्जी से लगेगा आपको कि प्लस या माइनस, हाँ अगर या तो कंफर्म है दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन अदरवाइज क्या है, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो बहुत सारे नंबर लूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ट्राइंगल बना के झट से क्वाड्रेंट चेक कर लिया करो कि हम प्लस लगाने वाले हैं या फिर हम माइनस। दैट क्लियर? सो वी कैन गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन आप करो अपने आप से, फटाफट फटाफट करके दिखाओ, शाबाश मुझे। ये तो सीधा फॉर्मूला है, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स ओवर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। हाँ जी, निकालें इसका फॉर्मूला, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है, शाबाश। यस, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये देखो एक फॉर्मूला आपको दिख गया, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला नंबर 10 ऑन द पेज 66। चेक चेक चेक, शाबाश। देखो देखो जल्दी से, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 10, पेज नंबर 66। फॉर्मूला 10 है, पेज नंबर 66 पे देखो, मेरे ख्याल में सीधा ये तो अब तो याद हो गया। टेंजेंट वैसे भी आसान सा फॉर्मूला है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। तो हमारे पास है 10 पाई बाय 4। मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड 10 पाई बाय 4 प्लस 10x एंड डिवाइडेड बाय, अभी तो एक ही बार चल रहा है ना, 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ये तो सिर्फ ऊपर का फॉर्मूला है। फिर लगी एक बड़ी सी लाइन, और डोंट यू फॉरगेट, मैंने कहा था बड़ी सी लाइन के सामने लगेगा हमेशा इक्वल का साइन, और नीचे जो है वो इसी का है, माइनस का। तो ये बन गया आपका 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। यू रिमेंबर द फॉर्मूला, 10x प्लस 10y ओवर 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है, दिखने में लग रहा था बड़ा कुछ लिखने वाले हैं, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। कैसे? 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1। तो सारे में जहां जहां 10 पाई बाय 4 है उसको मैंने बताया था ना, जो जो पता है वो तो लगाते जाओ। सो नाउ दैट गोज टू, अब ये देखो बिल्कुल कितना सिंपल सा बन जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसका। ये बन गया 1 प्लस 10x, नीचे जैसे मैंने टेंजेंट पाई बाय 4 को लिखा 1, 10 माइनस बन गया। सेम नीचे आओ, इट्स 1 माइनस 10x और उससे डिनोमिनेटर 1 प्लस 10x, और आई थिंक अब मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है आपको, ये जाएगा ऊपर और ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हैंड साइड। याद रखना है, दिस गोज टू बी, डोंट यू फॉरगेट टू राइट डाउन, लेफ्ट हैंड साइड finishes at right hand side. Clear? So now we talk about question number 8. अब ध्यान रखना है, फिर से वही आगे मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, पाई दिख रहे हैं, पाई बाय 2 दिख रहे हैं, माइनस। अब बारी आई है आपकी चेकिंग की कि आपको क्या आता है। लिखो लिखो, जब तक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, राइट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, cos pi by x, start from the left hand side and go to the right hand side. So your left hand side, this is your question number 8. Left hand side your cos, मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ, cos pi plus x cos of minus x divided by, this goes to be sin of pi minus x and cos pi by 2x. Don't make it a habit, अपनी आंख आगे लगा के रखो कि हमें आंसर में चाहिए कॉट, कॉट चाहिए, ठीक है। ओके, दिस इज योर cos pi by 2 प्लस एक्स, लगाते जाओ। सबसे पहले तो जो 180 है वो तो उड़ गया, बात खत्म। माइनस है, ये भी गया, ये वाला 180 है, ये भी गया। यहाँ 90 है तो साइन का कौन बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। प्रॉब्लम किसकी आएगी? प्लस एंड माइनस की, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ट्राइंगल्स है, विल चेक, ठीक है। सो जो शॉर्टेस्ट रूट है इसमें गलती नहीं होती। देखो बात शॉर्टेस्ट रूट की नहीं, बात है जिसमें हम गलती नहीं होने देते, उसकी बात कर रहे हैं हम। कॉस पाई प्लस एक्स, अब मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ आगे, क्योंकि प्लस माइनस हम बाद में लगाएंगे। ये वाला अभी हमें कुछ नहीं पता प्लस माइनस के बारे में, बस इतना पता है कि माइनस हमारे पास नहीं रहेगा। सेम ईयर 180 हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक हो गया। और यहाँ हमें पता है कि ये 90 का एंगल है तो कॉस का बनेगा साइन। ये सब बातें मानते हैं। अब बारी आती है प्लस एंड माइनस की। ओके, स्टार्ट फ्रॉम योर नंबर 1, कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, हम कौन से क्वाड्रेंट में है? नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक हो गया। ओके, कॉस माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव होता है ऊपर तो माइनस कहाँ होता है? नीचे।
यस, बेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस ट्राइंगल की बेस पॉजिटिव है। ओके, देन साइन पाई माइनस एक्स। अब कहाँ है हम? पाई माइनस एक्स, हम हैं यहाँ पर। दिस इज, हाँ जी, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। एंड cos 90 प्लस एक्स, cos 90 प्लस एक्स, कहाँ पहुंच गए हम? एंड दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है, एक बार दोबारा से फटाफट से देखो मैंने क्या क्या किया। इट टुक सेकेंड्स ओनली, ठीक है, लेकिन गलती नहीं की मैंने उसमें, दैट इज कंफर्म। सबसे पहले मैंने पाई और पाई हटा दिए, इनकी जरूरत नहीं होती। माइनस वाला हटा दिया। प्लस माइनस के बारे में अभी टाइम है हमारे पास सोचने को। 90 है तो कॉस का साइन बनना ही बनना है। अगर यहाँ साइन होता तो कॉस बन जाता, टैन होता तो कॉट बन जाता, यू नो ऑल। ठीक है, उसके बाद फटाफट से मैंने शुरू किया, उन्हीं को देखना, नीचे इसको नहीं देखना, उसी को देखना है, क्योंकि बात हम उसके बारे में कर रहे हैं कि वो प्लस का है कि माइनस का, इनकी बात नहीं हो रही है। तो आंसर है आधे आधे। ओके, पाई प्लस एक्स, ये ट्रायंगल बनाई, नेगेटिव की है, नेगेटिव लग गया। माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है, प्लस का लग गया। पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस का है, प्लस लग गया। प्लस का है, कौन बने? परपेंडिकुलर साइन है ना, तो ये प्लस का है। कॉस है यहाँ पर, देखो हम इसको नहीं देखना, इसको देखना है, याद रखना, ठीक है। ये ना हो कि तुम सोचो कि साइन है तो पॉजिटिव लगा देना, नो नो नो, हम इसको चेक कर रहे हैं। कॉस का साइन बनाया हमने क्योंकि यहाँ पाई बाय 2 था हमारे पास। कॉस का बन गया साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स किया, हम यहाँ पहुंच गए और ये आपका आ गया नेगेटिव एंड रेस्ट इज योर आंसर। इसके बाद तो कुछ बताएंगे हमारे पास। नेगेटिव गोज विद नेगेटिव, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज ए डायरेक्ट कॉट स्क्वायर। एंड अब आप इस बात को भूलेंगे नहीं, राइट हैंड साइड, इतनी बार मैंने बोला है आपको, है ना। सो नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन। जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रही हूँ आप लिखिए फटाफट से, लिखो लिखो, शाबाश। राइट डाउन, गो अहेड। हम मैथ्स पढ़ और पढ़ा नहीं रहे, हम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, वी आर डूइंग इट, वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग। cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 यानी कि cos का साइन तो बनेगा, ठीक है। लिखने के साथ साथ बोलते जाओ, cos 2 पाई प्लस एक्स, ये 2 पाई नहीं रहेगा, ठीक है। देन cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 cot का बनेगा टेंजेंट, उल्टा चलता है ना, याद रखना, ठीक है। और इसका मतलब हम तैयार हैं कि हम क्या कर रहे हैं। देन इज cot 2 पाई प्लस एक्स, ये वाला 2 पाई नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन लिखते लिखते ही हमने सारा आंसर यहाँ तैयार किया हुआ है, राइट। यस, सबसे पहले कॉस का साइन तो बनेगा ही, 2 पाई उड़ जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा, ठीक है। नो नो सॉरी, नो पॉजिटिव हियर। ओके, अभी के लिए ब्रैकेट्स लगाओ, क्योंकि हमें प्लस माइनस नहीं पता, वो भी बाद में ढूंढेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में जगह छोड़ो ना, प्लस माइनस लगाने वाले हो। cot का 3 पाई बाय 2, cot becomes tan x, ठीक है। अभी भी हमें इसका भी नहीं पता, प्लस या माइनस हम लगाएंगे। और यहाँ सिंपल है ये cot x, और हमें अभी नहीं पता कि हम प्लस लगाएंगे या माइनस। क्लियर होगी बात सारी? दोबारा से देखो मैंने क्या बोला है। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखते लिखते ब्रेन को चलाया था और कहा था कि 90 यानी 270, ठीक है ना। 90 270 जो जब आएगा तो हमारा क्या बनेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टैन, टैन का कॉट बनेगा ना, ठीक है। तो हमने उसको बना दिया, अपने माइंड में तैयार रखा। अब हमारी प्रॉब्लम शुरू होती, मैंने पहला स्टेप तो फटाफट से मार दिया, सबके आगे ब्रैकेट्स लगा दी, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता प्लस या माइनस के बारे में। और अब बनाओ ट्राइंगल्स, एक एक सेकंड लगाओ, शाबाश। cos 3 पाई बाय 2 एक्स, यहाँ साइड पे लगा लेते हैं, 3 पाई बाय 2 यानी 270 प्लस एक्स, यहाँ पहुंच गए। हाँ जी, इस ट्राइंगल में cos बेस पॉजिटिव, ये तो लग गया आपका प्लस का साइन, ठीक है। cos 2 पाई प्लस एक्स, ओके, cos 2 पाई पूरा घूम गए और ये पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन दिस इज प्लस। देन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 यानी 270 से कुछ पहले, ये क्वाड्रेंट टेंजेंट होता है पॉजिटिव का, ये दोनों नेगेटिव है ना, तो कॉट भी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एंड द लास्ट वन कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई तो देखो पूरा का पूरा सर्कल घूमने के बाद हम जब भी पहुंचेंगे तो हमेशा कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड वी आर लकी इनफ, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव,
ठीक है। तो अब मैंने बोलने में टाइम लगाया है, जब आप इनको बनाओगे और ये लिखोगे इट विल टेक सेकंड्स ओनली। क्यों? आपने फर्स्ट लाइन ही तो मेन थी वो तो पहले ही लिख दी, फिर रह गए थे हमारे प्लस माइनस के लिए एक एक सेकंड में देखो इट टुक मी लेस देन 5 सेकंड्स फॉर एवरी ट्राइंगल। ठीक है ना, कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे ही मुझे ट्राइंगल मिल गया और वो मैंने वैल्यू लगा दी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अपनी मेमोरी में इतनी सारी चीजें न डालें कि हम उनको निकालें तो वो प्लस माइनस मिक्स हो जाए हमारे, राइट। तो इसलिए मैंने इसको हमेशा ऐसे रखना प्रेफर किया है, दिस इज योर साइन एक्स कॉस एक्स एंड इनसाइड दिस इज योर, हाँ ओके। अब अपने आंसर को देखो, हमें क्या चाहिए, उसको आंसर में चाहिए 1। ठीक है, इसका मतलब ये तो है नहीं साइन कॉस से काम चलेगा, तो फिर हम एक काम करते हैं tan को भी लिखते हैं साइन अपॉन कॉस एंड आई थिंक यस इट इज डन। ये तो हो गया, देखो 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 देखो, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम लेना जरा, ये तो आंसर बन गया अपना। नीचे यहाँ आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यस दिस इज ऑल वन, गॉन 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 गॉन, डोंट फॉरगेट। यस, अब मुझे बताना नहीं है कि क्या आपको फॉरगेट नहीं करना। ठीक है, एंड नाउ आई टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये देखो 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 देखो, दिमाग चलाओ फटाफट से। Isn't it your sin x sin y plus cos x cos y? Yes, angles are repeated। ये तो फॉर्मूला है, अभी अभी इसको हमने यूज किया था ऐसे फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से, जब तक मैं आपके लिए कर रही हूँ या लिख रही हूँ यू डू इट। और अगर आपको भूल गया है तो अपना जल्दी से पीछे से फॉर्मूले निकालो। और मैंने बोला था ना, एक होमवर्क दिया था आपको कि एक पेज पर सारे के सारे फॉर्मूले लिख के रख लो, तो जब जब पढ़ने बैठो उस पेज को अपने सामने रख लिया करो। ठीक है, ताकि फटाफट से हमें फॉर्मूले जो डायरेक्ट मिल जाए। योर फॉर्मूला गोज टू बी, दिस इज योर साइन, ढूंढो ढूंढो शाबाश। ये फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर, जहाँ हमने पिछली बार ढूंढा था। ये है साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। Formula number 4, page number 65. You have got this formula number 4, page number 65. बीच में प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन आगे लिखा है या कॉस आगे लिखा है, ये तो सिंपल कॉस एक्स माइनस वाई है, दैट्स ऑल। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सिंपली कॉस एक्स माइनस वाई। कौन है आपका एक्स? एक्स है ये और वाई है ये, दैट्स ऑल, इट्स ऑल ओवर। Finished. Write down here using, क्या लिखोगे, sin x sin y plus, don't you forget to write down this formula, this is equal to cos of x minus y। ठीक है, मैं बता रही हूँ जब जब आपने डेरिवेशन करके नहीं दिखानी कुछ तो बताओगे। ठीक है, अपने टीचर्स को परेशान नहीं करना बिल्कुल भी, उनको डाउट नहीं देना। एंड दिस इज ऑल डन, ओके। nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। ठीक है, ठीक लिखा मैंने बिल्कुल, nx कट गया, दिस इज योर कॉस ऑफ माइनस एक्स, ओके, कॉस ऑफ माइनस एक्स। और अब ढूंढो फटाफट से, प्लस लगाना है कि माइनस, माइनस एक्स होता है यहाँ पर, बेस क्या है, पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। इस स्टेप को मिस नहीं करना, ये ना हो कि आप सोचो सीधा कॉस एक्स लिख देते हैं, नो नो नो। ठीक है, टीचर को कभी भी आपने ऐसे परेशान नहीं करना। माइनस एक्स अच्छा खासा दिख रहा है तो क्यों ना लिखे, हम बाद में बना देंगे ना पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू जज फ्रॉम यू, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आज के लिए 10 क्वेश्चन बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करना, हमने थकाना नहीं है अपने आप को। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके।